हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जैसा कि आपको पता है सीयूईटी का फॉर्म जो है 6 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया मल्टीपल यूनिवर्सिटी क्या पहले ही सिलेक्ट करना है, अगर पहले सेलेक्ट करना है तो किस कदर सेलेक्ट करना है, और दूसरा कंफ्यूजन है कि कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और स्लॉट का क्या फंडा है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 क्या है मसला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। भैया आप मुझे एक फॉर्म फिल करके बता दो अच्छे से, चाहे वो बीएससी का हो या फिर बीटेक के लिए हो या फिर बी फार्मा के लिए हो या फिर बीए के लिए हो। सबकी बहुत क्वारी आई मेरे पास। अब भाई मैं तो हो गया परेशान। मैं सोचा भाई पहले एक फॉर्म फिल करके भाइयों को दिखाते हैं अच्छे से और सब कुछ समझाते हैं कि स्लॉट में कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे मल्टीपल यूनिवर्सिटी चूज करनी है ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आगे चल के अप्लाई कर पाए। तो सब कुछ मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में आपका टोटली क्लियर हो जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टा सीधा भी इंफॉर्मेशन डाल रखे हैं। तो ये चीज सी सोच देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे मिसलीड हो जाएंगे, उनका जो एक मौका है ना हाथ से निकल जाएगा। तो गाइस वीडियो को तुम लास्ट तक देखना। और मुझे पता है यार, जिन लोगों के ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उनको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई हमने लेट स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन में कोई कच्चा काम करते हैं। भाई हम बेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं और बेस्ट करियर काउंसलिंग करते हैं। तो गाइस वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि सीयूसीटी की जितनी वीडियोस आए ना तुम मेरी वीडियो देख के सब कुछ सीख जाओ। इसके लिए तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत ना पड़े, ये ध्यान रखना। तो मैंने एक बच्चे का जैसे एक बच्चे के मैं फॉर्म को डेमो के तौर पे तो फिल करके यहीं पे सारा कुछ दिखा देता हूं। तो अभी देखो क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सीयूसीटी की साइट पे जानी है, ये वाली साइट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो आपको इस साइट पे जानी है, ये वाली साइट जो है। जस्ट वेट। हाँ, तो ये जो सीयूसीटी की साइट है, सीयूसीटी की साइट पे सबसे पहले आपको जाना है। और ये वाली साइट है कि www.cuct.samar.ac.in। इस पे आपको जानी है, ठीक है। अब इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो मैंने जिसका फॉर्म फिल करके पहले देखा उसका है, लेकिन आपको आएगा रजिस्टर का ऑप्शन। सबसे पहला काम होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। ऐसा खुल के आएगा, ठीक है। तो ऐसा खुल के आएगा तो इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और गार्जियन नेम। फिर प्रेजेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार कार्ड वगैरह चूज कर सकते हो। फिर अपने बिल्डिंग का नंबर, घर का मतलब एड्रेस जैसे नॉर्मली फिल करते हो वैसे फिल कर देना। उसके बाद एक पासवर्ड चूज कर लेना, पासवर्ड चूज करना, फिर कंफर्म करना। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, फिर पिन चूज करना। ये सब इजी है, ये सब करते आए हो, मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या करना है। फिर भी कोई डाउट है तुम पूछ लेना, नीचे नंबर भी दे दिया हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल ना करना, ठीक है, क्योंकि कई बार बिजी रहता हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप क्या करना है कि आप प्रीव्यू करके आपको एक ओटीपी सेंड करनी है अपने किस पे, मोबाइल एड्रेस पे। मोबाइल एड्रेस पे जब ओटीपी सेंड हो जाएगी तो उसको वेरीफाई करवानी है। अब नंबर पे तुम्हारे ओटीपी जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, उसको वेरीफाई करवा लेना। वेरीफाई करवाने के बाद आपको एप्लीकेंट विल रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एंड ओटीपी आपके नंबर या ईमेल आईडी पे जाएगी। एप्लीकेंट आर एडवाइज नोट द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को तुम नोट कर लेना और उसके बाद से उसी एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ पे तुम्हें लॉगिन करना है। जो पासवर्ड डाले थे और जो आईडी डाले थे उससे तुम लॉगिन करना। तो मैं चलो भाई अखिलेश का लॉगिन मैंने कर लिया, मैंने अखिलेश का लॉगिन किया है। ये एप्लीकेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन किया। तो ये इसका था जिसमें पर्सनल डिटेल और उसके बाद से परमानेंट एड्रेस वगैरह सारा कुछ भरा पड़ा है जो तुमने भरा था न्यू रजिस्ट्रेशन टाइम पे। फिर उसको कर देना प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एजुकेशनल डिटेल होगा तो इसका एजुकेशनल डिटेल अलग है, तुम अपना भर देना, ठीक है। उसके बाद से प्रोसीड टू नेक्स्ट, प्रोसीड कर लेना आगे की तरफ। अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम सेशन, प्रोग्राम सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब देखो ये जो चीज कह रहा है ना,
ये चीज यही कह रहा है, जो जो यूनिवर्सिटी तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ध्यान से सुनना, जो जो यूनिवर्सिटी तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी चूज करना। देखो, जिस यूनिवर्सिटी को चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है और उसी में तुम्हें एडमिशन मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले तुम अपने मन में बनाओ कि तुम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो और कौन कौन से प्रोग्राम में इनरोल्ड होना चाहते हो। तो जैसे मैं इस बच्चे से बात करा, इसने मुझसे सजेशन मांगा, बीएससी का बच्चा चाह रहा था, बीएससी और बीटेक करना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको सजेस्ट किया जैसे डीयू, ठीक है, फिर बीएचयू, फिर जामिया, किसी का मन हो तो ऐड कर ले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर किसी का मन हो तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके प्रेफरेंसेस थे और इसको सबसे पहला काम था बीएससी में, मतलब ये बीएससी में एडमिशन चाह रहा है, अगर कहीं बीटेक अच्छा है तो बीटेक में भी लेना चाहेगा, और फिर ये किसके लिए दे सकता है, और ये चाह रहा था कि बीएससी हो गया बीटेक हो गया, बस ये दो में इसका प्रेफरेंस था। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब बीएससी के सारे प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस को मैं चूज करूंगा और देखूंगा कि इनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने क्या किया, जैसे अभी मान लो मैं इस सबको रिमूव कर देता हूं, तुम्हारे सामने रिमूव कर देता हूं, और पहले क्या करते हैं, सबको रिमूव कर देते हैं। अपडेट मैंने इसका पहले से भर रखा है, पहले मैं रिमूव करता हूं सबको, ठीक है। चलो रिमूव करते चलते हैं। अब पहला चीज, मैं जैसे इस बच्चे का था कि भैया पहले तो डीयू मुझे मिल रहा है तो डीयू मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसको पहले कंप्यूटर साइंस से अगर बीएससी मिलता है तो इसका एक पहला प्रेफरेंस होगा। तो प्रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है, जितने जितने तुम सब्जेक्टों करना चाहते हो तुम पहले ऑप्ट कर लो। दिल्ली में तुमने क्या किया, कंप्यूटर साइंस लिया, अब दिल्ली में ही तुम इस बच्चे को चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसने मैथमेटिक्स को भी ऐड कर लिया, तो देखो ऐड होता जाएगा। अब दिल्ली में इसको चाहिए फिजिक्स तो इसने फिजिक्स को भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब दिल्ली में अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फिजिक्स ले लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेगा, ठीक है। तो डीयू में जितने टॉप कॉलेजेस हैं उनमें अगर इसको कोई कोर्स इसके मन का मिलता है तो ही विल ऑप्ट। तो मैं डीयू के सारे पहले एक लगातार सारे कॉलेज डाल दिया, फिर मैं अभी इनका देख लूंगा कि ये लोग क्या क्या एलिजिबिलिटी रख रहे हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये मेरा हो गया, मान लो इसका डीयू वाले का, ठीक। अब इसमें बोला है कि भैया अगर कहीं बीटेक हो तो उसे भी दिलवा देना, तो मैं बोला भाई डीयू का बीटेक अच्छा है, एक ही तो बीटेक है जो पहले एंट्रेंस से लेता था, और वो है यहाँ पे क्या कहते हैं बीटेक, बीटेक बैचलर ऑफ बिजनेस, नहीं नहीं बीबीए इसको करना नहीं है, ठीक है, बीटेक करनी है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, बीएससी बीएससी, बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, बीए बीए नहीं, बीटेक चाहिए, ठीक है, ही नीड्स बीटेक, तो यहाँ से मुझे बीटेक ढूंढने दो, तो यहाँ से बीटेक ढूंढूंगा मैं, तो मिलेगा, मान लो कहाँ गया ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ चला गया, बैचलर ऑफ फूड नहीं, बीएससी इन होमो साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ होमो साइंस, ठीक है, जो भी हो, देखो अब जहां भी हो मिल नहीं रहा है, खैर मुझे देखो बीटेक, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में, तो इसको ये भी चाहिए था तो इसको भी अपने ऐड कर दिया। अब मैंने बोला भाई अब मुझे बीएचयू भी चाहिए, तो मैं बीएचयू भी ऐड करूंगा, क्योंकि जो यहाँ ऐड करोगे वही तुम्हें बाद में जाके मिलेगा। तो इसको बीएससी मैथ्स ग्रुप का है, मैथ्स ग्रुप का भर दिया, ठीक। अब इसको कुछ और चाहिए, जामिया चाहिए होगा, तो ये जामिया भी अपना ऐड कर लेगा। अब जब तुम सारे यूनिवर्सिटीज ऐड कर लिए तो यहाँ पे उनका प्रीव्यू कर लो कि सारे यूनिवर्सिटीज है ना, तो इसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डीयू के सारी चीजों को ऐड करा हुआ है, तो इसको इतना चाहिए था, इसने वो कर लिया। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे लोचा है, लोचा क्या है कि तुम्हें दो स्लॉट दिखेंगे, और ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज है, तुम्हें दो स्लॉट दिख रहा है, एक स्लॉट 1 और एक स्लॉट 2। अब देखो बच्चे ने क्या क्या सेलेक्ट करा, बच्चे ने पहले तो डीयू सेलेक्ट किया और बीएचयू सेलेक्ट किया, तो पहले तुम यहां से क्लियर करो कि इनको कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो चलो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइट पे चलते हैं और इनके साइट पे देखते हैं, मतलब इनके इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि ये लोग बीएससी मैथ्स वालों के लिए क्या क्या चाह रहा है। तो बीएससी मैथ्स ग्रुप है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या है, तो ध्यान से देखना। इनका है द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट, बीएससी मैथ्स ग्रुप विल हैव अपीयर, दे हैव रिक्वायर्ड टू ऑप्ट
दे हैव रिक्वायर्ड टू ऑप्ट द सेक्शन सेकंड में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड तीसरा मैथ फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। ठीक है, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन सेक्शन सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विल नॉट बी कंसीडर इन एडमिशन इन बीएचयू। इसका मतलब सेक्शन सेकंड से बस इनको सेक्शन सेकंड से सिर्फ दो चीजें चूज करनी है, मतलब सेक्शन सेकंड डोमेन वाले से सिर्फ इनको पीसीएम ही चूज करना है। ठीक, तो मैंने बोला कि चल बीएचयू के लिए तो पीसीएम चाहिए, तो मैंने देखो क्या क्या चूज किया है। मैंने सिर्फ बीएचयू दो ही कॉलेज चूज किए हैं, पहला कॉलेज है बीएचयू एंड सेकंड कॉलेज इज डीयू। अब इन दो कॉलेज के अकॉर्डिंग हमको सारे सब्जेक्ट चूज करना है। तो मैंने बीएचयू में भाई अपना लिस्ट बना लिया, बीएचयू में अपना लिस्ट बना लिया कि पीसीएम चाहिए, तो मैंने पीसीएम का बना यहाँ कहीं लिख लिया भाई, लिख लिया कि बीएचयू के हिसाब से मुझे पीसीएम लगानी है। आप देखो, अब दूसरा यूनिवर्सिटी क्या था, हमको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है ना, सारे सब्जेक्ट इस कदर हमको वो कर रहे हैं हर स्लॉट में कि हम जितने यूनिवर्सिटीज को चूज कर रहे हैं उन सबका सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाए, अदरवाइज हम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बीएचयू के हिसाब से तो देख लिया, अब बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है डीयू बस, तो मैंने डीयू के हिसाब से उनका सिलेबस देखूंगा और फिर सारे इनका मैं क्या कर दूंगा, सबको मिला के मैं अभी इसका सेट बनाऊंगा। तो देखो मुझे क्या चाहिए, बीएससी हॉनर्स चाहिए। अब बीएससी हॉनर्स में क्या क्या है, क्या क्या है ध्यान से, केमिस्ट्री के लिए पीसीएम चाहिए, फिजिक्स के लिए पीसीएम चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए देखो बीएससी ऑनर्स में कंप्यूटर साइंस के लिए देखो क्या सेक्शन वन से किसी एक लैंग्वेज को उठाना है, फिर मैथमेटिक्स और कोई दो चाहिए सेक्शन 2 से। तो ये बात दिमाग में रख लो, ठीक, क्योंकि हमने कंप्यूटर साइंस चूज किया है तो ये चीज भी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस ले लो, ठीक है, ये भी ठीक बात है। और उसके बाद से एक सब्जेक्ट हमने और चूज किया था बीटेक के लिए, सारा समझ ले जाना खेल, यही समझ जाओ खेल। तो बीटेक के लिए सेक्शन 1 से पहला, फिर मैथमेटिक्स एंड सेक्शन 3 को चूज करना है। तो अब खेल तुम्हारे सामने है कि हमें कौन कौन सा चूज करना है। तो हमें अगर बीएचयू जाना है तो पीसीएम होना चाहिए, डीयू जाना है, डीयू में अगर बीएससी नॉर्मल बीएससी करनी है तो पीसीएम, अगर बीटेक या फिर कंप्यूटर साइंस करनी है, बीटेक या फिर कंप्यूटर साइंस करनी है तो एक लैंग्वेज प्लस मैथ प्लस, देखो बीटेक के लिए थर्ड ग्रुप और बीएससी के लिए सेकंड ग्रुप से कोई भी दो। तो इसका मतलब पीसीएम तो सेकंड ग्रुप में आते हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे ओवरऑल चाहिए कि इन तीनों के लिए मैं एप्लीकेबल हो जाऊं, कैसा सेलेक्ट करूं, तो पहले तो पीसीएम में सेलेक्ट करूंगा ही करूंगा, प्लस एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में कोई बच्चा हिंदी ले ले या कोई बच्चा इंग्लिश ले ले, ठीक है, मान लो मैं इंग्लिश ले लिया, प्लस एक थर्ड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप तो ऑलरेडी कंसीडर हो गया तो मुझे थर्ड ग्रुप भी लेना पड़ेगा। तो ये चीज हमको ओवरऑल अपने पेपर में सेट करना है कि हमें इतने पेपर्स को देने हैं। तो मैं यहाँ पे गया और अब अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया कि भाई पहले इंग्लिश लेना पड़ेगा और डोमेन में से सब, मतलब दूसरे वाले सेक्शन से दो सब्जेक्ट चूज कर लिए, तीसरे में जनरल सेक्शन लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि डीयू बीटेक में मांगा गया है, डीयू से अगर तुम्हें बीटेक करनी है तो मांगा गया है, अगर नहीं मांगा जा रहा है तो मत लो, नहीं मांगा जा रहा है तो मत लो, ठीक। अब ये तो सेक्शन 1 में हो गया। अब क्या छूटा, मैथ्स छूटा, तो मैथ्स को मैथ्स को मैंने किस में कर दिया, मैं सेक्शन 3 में कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखो यहां से ना तुम चाहो तो इंग्लिश हटा लो, नॉट एप्लीकेबल कर लो, एक शिफ्ट में, जैसे फर्स्ट लॉट में 3 पेपर रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल एप्टी, और उसके बाद से बाकी यहां पे कर लो, सेक्शन 1A से इंग्लिश कर लो, सेक्शन इसको छोड़ दो क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, सेक्शन यहाँ पे मैथ्स कर लो, ठीक, मैथ्स कर लो, कहाँ गया मैथ्स, वेयर इज मैथ। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और बाकी सबको नॉट एप्लीकेबल कर लो क्योंकि बस हमें इतना ही देना है, इतना ही अपने एग्जाम में देना है, ठीक है। इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर लो, ठीक। तो अब देखो सारा कुछ आ गया, ठीक है। हमें हमारे लिए इंग्लिश भी आ गया, एक लैंग्वेज भी आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया, और एक जनरल चाहिए था तो जनरल वाला भी बीटेक के लिए रिक्वायर्ड था तो वो भी आ गया, और मैथ्स भी आ गया। तो इस तरीके से मैं
बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो गया और डीयू के बीटेक और बीएससी दोनों के लिए भी एलिजिबल हो गया। इवन अगर तुम्हें कोई और यूनिवर्सिटी भी डालनी हो हैदराबाद वगैरह तो तुम वहां से इनको देख लो, यहां से इनको देख लो, ठीक है, यहां से इनको देख लो हैदराबाद यूनिवर्सिटी क्या मांग रहा है, ठीक है, बीएससी के लिए या बीटेक के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए या जो भी मांग रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब 5 साल का कोर्स। जैसे किसी को इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स से करनी है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स देना है और इंग्लिश देना है, तो इसी में तुम हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अप्लाई करो और उसके हिसाब से सबका सबका क्या करो, सबका वो तुम सेलेक्ट करो और उसके बाद सेव कर दो। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें कैसे कैसे पेपर देने हैं और कैसे कैसे क्या करना है। 2 बार पेपर, मतलब 2 बार में पेपर होगा, एक फर्स्ट स्लॉट का और एक सेकंड स्लॉट का। फर्स्ट स्लॉट में इसका फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल एप्टी आएगा और दूसरे में इंग्लिश और मैथ्स आएगा, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए, एनडीए वाला मसला है ना, 2 स्लॉट में पेपर हो रहा है, तो इसका भी 2 स्लॉट का पेपर है। तो तुम्हें सब्जेक्ट चूज करना समझ में आ गया होगा, बाकी आगे बढ़ के तुम पेमेंट कर देना, ठीक है। सेंटर तुम्हें सेंटर चूज करना है, फिर बाद में पेमेंट कर देना है। तो आई होप तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा कि क्या करना है। तो देखो यार, एक चीज यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन वाली दिखेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैं इसको आगे चर्चा करूंगा और ये तो सिर्फ फॉर्म फिलअप करने का वीडियो था। आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बीएससी या फिर बी फार्मा या फिर ये बीटेक के लिए कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ड है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि भैया मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डालनी चाहिए, तो तुम मुझसे सलाह मशवरा ले सकते हो। उसके लिए मेरी इंस्टा आईडी एकदम जिंदाबाद है, जब मन करे तब पूछो, या फिर तुम मुझे व्हाट्सअप कर लो, पर्सनली, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ जाओ पर्सनली, आई विल हेल्प यू कि तुम्हारा मसला क्या है, क्या क्या तुम्हें फिल करना चाहिए। या फिर अगर तुम किसी और डिपार्टमेंट से हो, तुम बीए वगैरह के लिए फिल करना चाह रहे हो, तो भी तुम राय मशवरा ले सकते हो। और जिनको भी सीयूसीटी की प्रिपरेशन करनी है, सॉरी सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, दे कैन ज्वाइन माय न्यू बैच, ज्वाइन माय न्यू बैच। भाई मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, तुम्हें सिलेबस यहां से देखने को मिल जाएगा और मैं हर एक यूनिवर्सिटी पे यूनिक वीडियो भी बना के डालता जाऊंगा, तुम देखते जाना और कट एंड क्लियर अपना समझते जाना। तो भाई बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था जो मैं क्लियर कर दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करो, मेरे न्यू बैच को ज्वाइन करो, मेरे साथ लड़ो और जीतो, ठीक है गाइस। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा और दिस इज द बेस्ट बैच टू क्वालिफाई सीयूसीटी। डीयू में जाने का जबरदस्त रास्ता, जो लोग 12th में टॉपर नहीं है ना, वो भी अब जा सकते हैं। तो गाइस साथ जुड़ो, लड़ो और जीतो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।